हाँ जैसिमन, पर सच तो ये है, अभिरामी को कैसे यकीन दिलाया जाए। मैंने उस रानी को करोड़ों रुपए देने की बात भी कही, पर उसने भी शिवा के खिलाफ मेरा साथ देने से डायरेक्ट मना कर दिया। छे! किस्मत शिवा का बहुत स्ट्रांग तरीके से साथ दे रही है। बॉस, मुझे इस गौरी शिवा वाले मामले में एक जबरदस्त बात पता चली है। वो पक्का आपके काम आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है बॉस। क्या बात है जैसिमन? वो शिवा गौरी से शादी करके ही नहीं रुका, उसने अभी से शादी करने के लिए गौरी को डिवोर्स देने का अरेंजमेंट भी किया है। डिवोर्स का अरेंजमेंट? आहा, इतने दिनों में हमें ये बात पता ही नहीं थी। वो दोनों कोर्ट भी गए हैं, डिवोर्स की अर्जी दी है। अभी डिवोर्स मिला या नहीं वो किसी स्टेज पे तो है। अगर आप उस बात का पता लगा ले तो आपको बहुत बड़ा सबूत मिल जाएगा। डिवोर्स? वो भी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स। तब तो अभी रामी यकीन किए बिना नहीं रह पाएगी और शिवा भी बच नहीं पाएगा। जैसिमन, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे लगा था इस मामले में अब कुछ बचा ही नहीं है, पर तुमने तो मेरे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो ना? ये खबर मुझे एक बहुत ही सही इंसान से मिली है बॉस। बस एक ही बात है, उन्होंने किस कोर्ट में अप्लाई किया है और लॉयर कौन सा है ये अभी तक मुझे नहीं पता चला है। जैसिमन, मेरे लिए एक छोटी सी चिंगारी काफी है। मैं इसे फूंक फूंक कर इतना बड़ा कर दूंगा कि पूरा जंगल जल जाएगा। मिस्टर श्रवण। यस सर। सर, वो शिवा और गौरी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने किस कोर्ट में अर्जी दी है, उनका लॉयर कौन है, उस केस को डील करने वाला जज कौन है, ये सारी डिटेल कल सुबह मेरे हाथ में होनी चाहिए। ये तो मामूली बात है सर। उस लॉयर को कल सुबह आपके सामने लाकर खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है सर। गुड, वेरी गुड। थैंक्स जैसिमन। यूर वेलकम बॉस। बहुत अच्छी खबर ला कर दी है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलना, बस एक बार मुझे बताना, पूरी कर दूंगा मैं। वो रानी के लिए जो 1 करोड़ का चेक था ना, उस पर कोई नाम नहीं लिखा है। क्या उस पर तुम्हारा नाम लिख दूं? क्या वजह से मन काम लग रहा है? बॉस, मुझे वो सब नहीं चाहिए। बस उस मलर को खत्म करने का कोई इंतजाम कर दीजिए, तो मैं बिना किसी कमी के उम्र भर आपकी सेवा करूंगा और खुशी खुशी रहूंगा। वो मलर क्या है, उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। बस तुम एक काम करो, उसे किसी तरह बातों में उलझाकर उसे कुड़े कुनाल ले आओ। वहां उसे खत्म करने का मैं रास्ता निकाल दूंगा। अगर मैं उसे कोडाईकनाल ले गया और वहां अगर उसे कुछ हो गया तो लोग मुझ पे शक करेंगे बॉस। फूल, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। तो बताइए ना बॉस। ठीक है, जो कहता हूं वो सुन। सुपर बॉस, यकीनन किसी को शक नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस, थैंक यू थैंक यू बॉस। जैसिमन, तुम मलर के मर्डर का इंतजाम करो, मैं लॉयर के जरिए उस अभिरामी और शिवा को अलग करने का इंतजाम करता हूं। हम दोनों अगली बार एक सक्सेस मीटिंग करेंगे, समझ गए? पक्का बॉस। बाय। चलो आ जाओ। See you, boss. मलर, अब मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। हे अभी, थिएटर पास में ही है, हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्या उससे पहले कुछ स्नैक्स खा लें? मुझे स्नैक्स नहीं चाहिए शिवा, अगर आइसक्रीम होगी तो मैं खा लूंगी। ओके डन।
चलते हैं। अभी यहाँ आओ। ये लो। अरे वाह। देखने में तो पढ़े लिखे लग रहा है, शादी का ही खबर होगा। ए पांड्या, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ ओके बाय। शिवा, सौम्या की शादी होने के बाद मैं बहुत दिनों तक घर में अकेली ही थी शिवा, और अकेले रहने के ख्याल से ही बहुत डर लगता था। जब तुमसे शादी की बात हुई तो गौरी, माँ जी, प्रिया सब हमारे साथ रहेंगे ये सोचकर मैं बहुत खुश होती थी। अब जैसा हमने सोचा था सब लोग साथ आ गए हैं। आई एम रियली हैप्पी शिवा। प्रिया की एक और बड़ी बहन है, अगर वो भी यहाँ आ जाए तो घर खचाखच भरा रहेगा। मुझे तो ऐसा ही भरा भरा घर पसंद है। मैं सोच रहा था कि घर में किसी को शक हुए बिना तुम्हें रास्ते से कैसे हटाऊं, पर अजय ने एक बेहतरीन रास्ता बता दिया है। तुम बस कोडाई कनाल आ जाओ, बिना किसी नुकसान के आसानी से और बिना दर्द के तुम्हें पैक करके ऊपर भेज दूंगा। मलर, ओहो मेरी जान, क्या कर रही हो? ओ नेल पॉलिश लगा रही हो? लाओ लाओ लाओ, मैं लगा देता हूँ ना। नहीं मालिक, मैं खुद कर लूंगी। अरे लाओ ना, कह रहा हूँ ना, दो लाओ। एक बात जानती हो मलर, पत्नी के पैर पकड़ने के लिए पति की किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ मलर। अरे ये कपड़े तुमने तय किए? तुमने इसे सहेजा ना? हाँ मालिक। देखो मलर, खाना बनाने, कपड़े सीने और घर साफ करने के लिए लोग हैं ना यहाँ पे। तुम खुद ये सब क्यों कर रही हो? अब से ये सब नहीं करना है, समझ गई ना? मालिक, माँ जी भी मुझे कोई काम करने नहीं देती, सौम्या दीदी भी कोई काम करने नहीं देती। अब अगर आप भी रोकेंगे तो क्या मैं बस ऐसे ही खाली बैठी रहूं? डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। वो तो ठीक है, मैं फल लेकर आया हूँ, थोड़ा जूस बना कर लाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है मालिक। फिर दूध में मेवा मिला के लाऊं क्या? खाने के टाइम पर ये सब क्यों मालिक? नहीं, बस मन कर रहा था तुम्हारे लिए कुछ करने का। बचपन से ही मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। बचपन में ही जेल चला गया तो पढ़ाई नहीं हो पाई, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, इसीलिए कोई बिजनेस नहीं कर पाया। सोचा था शादी करके अच्छे से रहूंगा, पर वो भी ठीक से नहीं हुआ। मालिक, आप दुखी मत होइए, जब आपका बेटा पैदा होगा तो आपके साथ सब अच्छा होगा। अभी भी देखो, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा खूब ख्याल रखूं, तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं, तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरी दुनिया घूमूं। शादी से पहले जो खुशियां जीवन में होनी चाहिए थी, उसके बिना अचानक शादीशुदा जिंदगी में आ गए हम लोग। उस बात की थोड़ी सी कसक रह गई दिल में। अभी और शिवा को देखो, वो एयरकार्ड हनीमून ट्रिप पर गए थे,
मेरा भी मन कर रहा है मलर कि मैं तुम्हें कोडाई कनाल घुमाने लेकर के जाऊं, पर क्या करूं? इस घर में मेरे ऊपर कोई यकीन ही नहीं करता है। सब मुझे अभी भी पुराने जयसिम्हन की तरह ही देखते हैं। मालिक, किसी और का यकीन क्यों चाहिए? आपके साथ रहने वाली हूँ मैं, और मुझे आप पर यकीन है। बताइए कहाँ चलना है, मैं चलूंगी। क्या तुम मेरे साथ कोडाई कनाल चलोगी? एक हफ्ता मजे करके आएंगे। चलूंगी मालिक, आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ चलूंगी। पर अगर मैंने पूछा तो घर वाले नहीं मानेंगे। तुम क्या घर वालों को मना लोगी? वो मैं देख लूंगी मालिक। थैंक्स मलर, बहुत बहुत थैंक्स। अगर मैं तुम्हारे साथ कोडाई कनाल गया ना तो बहुत सुकून मिलेगा। मैं आपकी पत्नी हूँ मालिक, आप जहाँ बुलाएंगे मैं आऊंगी। ठीक है मालिक, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। जयसिम्हन, जैसा तूने सोचा था बिना किसी तकलीफ के चिड़िया खुद पिंजरे में आके फंस गई है। अब पिंजरा बंद करके कोडाई कनाल लेके जाना है और वहां जाके बस एक झटका देना है इसे। सर, ये लॉयर कृष्णन हैं। शिवा और गौरी का केस यही डील कर रहे हैं सर। ओ आई सी। तो आप इस शिवा और गौरी का केस हैंडल कर रहे हैं? जी सर। तो क्या उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है ना? जी सर, उन्होंने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है सर। अच्छा, तो वो डिवोर्स अभी किस स्टेज पर है? सर, म्यूचुअल डिवोर्स में भी जज दोनों को 6 महीने के लिए वेट करने के लिए कहते हैं सर। अभी वो इसी पीरियड में है सर। 6 महीने पूरे होते ही उन्हें डिवोर्स मिल जाएगा सर। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कृष्णन, क्या आप ये बात सही जगह पर सही वक्त पर बता पाएंगे? जरूर बताऊंगा सर। और वैसे भी आप सच बोलने के लिए कह रहे हैं ना, आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ आकर बता दूंगा। गुड। उस डिवोर्स से जुड़े सारे कोर्ट पेपर्स कलेक्ट करके उसे मेरे पास लेकर आइए। मैं जिस जगह और जिस वक्त कहूँ वहाँ आकर जिन्हें मैं इशारा करूँ उन्हें आप सारी डिटेल बता दीजिएगा। ओके ना? ओके सर। फिलहाल इसे एडवांस के तौर पर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड। थैंक यू सर। माय डियर गौरी, एक MBA पढ़ी हुई लड़की भी कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाती है ना। अब देखना, मैं कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊंगा। अब इस दुनिया में कोई भी तुम्हें और तुम्हारे शिवा को बचा नहीं पाएगा, कभी बचा नहीं पाएगा। फिल्म कितनी बढ़िया थी, है ना अभी? हाँ शिवा, हंसते हंसते तो मेरा पेट ही दुखने लग गया था सच में। खासकर जब वो हीरोइन पीकर हीरो के चंगुल में फंस जाती है। उस सीन में तो दोनों की परफॉर्मेंस सच में कमाल की थी। हंसते हंसते तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। गिव मी हाई फाइव। हे, कौन है तू? हमारा रास्ता क्यों रोक कर खड़ा है? सर, मुझसे गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती? क्या गलती की तूने? मैंने ये कवर चुरा लिया था सर। शिवा, ये तो हमारा टिकट वाला कवर है। तेरी तो शिवा, नहीं चोरी शिवा की तूने? छोड़ो। चोरी का भूत चढ़ा है तुझे? शिवा, ऐसा करते हुए शर्म नहीं शिवा! आती? हाथ पैर तो सलामत है तेरे। तुझे पता है इस टिकट के बिना हमें कितनी परेशानी हुई?
शुक्र है फोन में मैसेज था, उसे दिखाकर हम अंदर गए। क्यों चुराया तूने? शिवा, क्यों चुराया? छोड़ो ना, बोल शिवा, बोल क्या क्यों कर रहे चुराया? हो? सर शिवा, छोड़ो इसे। वापस कर दिया सर। शिवा, क्यों मार रहे हो? अब ये वापस दे रहा है ना, तो मारने की क्या जरूरत है? क्या इन जैसों की तारीफ करनी चाहिए? ये किसी न किसी वजह से हमें वापस देने के लिए आया है। ए, तू ये वापस देने के लिए क्यों आया है? सर मुझे लगा इसमें सैलरी का पैसा होगा, पर खोल के देखा तो इसमें मेरे काम का कुछ भी नहीं था। इसमें तो आपके काम की चीज थी, इसीलिए सोचा आपके काम की होगी, इसीलिए वापस कर दूं। शिवा, छोड़ दो ना बेचारे को, बहुत डिसअपॉइंट हो गया है। इसे कुछ पैसे देकर भेज दो ना। इस दुनिया में हम ही अकेले होंगे जो चोर को पैसे दे रहे हैं। ए, सर अब अगर दोबारा हमें दिखाई दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये ले, चल। शिवा, सर, रहने सर, दो ना सर। शिवा। अपनी चोरी की काबिलियत मेहनत में दिखा, समझा ना? चलो चलते हैं। पता नहीं आज अभी और शिवा को क्या हुआ। मुझे लगा था कि थिएटर में घुसते ही वो लेटर देखेंगे और लड़ते हुए वापस आएंगे, पर अब तक कोई नहीं आया। शायद उन्होंने लेटर देखा ही नहीं। बिना देखे तो टिकट निकाल ही नहीं सकते ना। ऐसा है क्या? अभी अभी आया हूँ। ओके ओके। अभी हाँ ये चाबी रख देना। हाँ, ओके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर, ओके बाय। शिवा, थिएटर तो पास में ही है। हाँ। अब से हम हर हफ्ते फिल्म देखने जाएंगे। पक्का चलेंगे हम। फिल्म में इतनी कॉमेडी होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खासकर जब वो कुत्ता आता है। क्या सीन था वो। मुझे लगा था ये दोनों लड़ते हुए आएंगे, पर ये तो हंस रहे हैं। क्या हुआ, इन्होंने वो लेटर देखा ही नहीं क्या? फिल्म सच में बहुत अच्छी थी शिवा। ठीक है चलो। हाँ ओके। अभी फिल्म देख ली क्या? हाँ माँ जी, सुपर्ब मूवी थी। अगली बार हम सब साथ में चलेंगे। लेटर पर नजर नहीं गई क्या? हाँ, कवर में टिकटें सही सलामत थी ना? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? पता है रास्ते में एक चोर ने वो कवर हमसे चुरा लिया था। शुक्र है कि शिवा के मोबाइल में मैसेज था, उसी से फिल्म देख ली हमने। ओह अच्छा, तो फिर वो कवर वापस कैसे मिला तुम्हें? वही चोर वापस आया और हमें कवर दे गया। कह रहा था कि मेरे काम का कुछ नहीं है, आपके ही काम का है, और देकर चला गया। चोर साफ साफ बोल कर गया। अब तुम्हारे काम का तो उसमें ऐसा क्या था? तुमने देखा क्या? टिकट ही होंगी ना माँ जी, और क्या हो सकता है? फिल्म तो देख ली हमने, अब वो किस काम का? बहुत थकावट हो रही है माँ, मैं जाकर रेस्ट करता हूँ। ए गौरी, क्या तू अपनी पूरी जिंदगी में इस शहर से बाहर कभी गई भी हो? शायद इस शहर से बाहर कभी एक दो बार चली भी गई होगी, पर मैं पूरी दुनिया घूम कर यहाँ आया हूँ। तूने मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। अब तू, वो अभिरामी और शिवा, अब कोई भी एक दिन चैन से नहीं रह पाएगा। मैं रहने नहीं दूंगा।
तो अजय का नंबर है। ये क्यों फोन कर रहा है? पिकअप 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 पिकअप। हेलो। हाँ गौरी, मंदिर जाकर कसम खाने वाली गौरी, मेरे सर पर डंडे मारकर मुझे चांद से मारने की कोशिश करने वाली गौरी, मंगलसूत्र बांधने वाले पति को भेजकर मुझे पिटवाने वाली गौरी। हाँ, कैसी हो गौरी? मैं जैसी भी हूँ, तुम्हें क्या? तुम अब ऐसे ही खुश नहीं रह पाओगी गौरी, यही बताने के लिए मैंने फोन किया। शिवा और अभिरामी को मूवी देखने भेजकर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है? इसे कैसे पता? शुतुरमुर्ग रेत में सर छुपाकर सोचता है कि वो दुश्मन को चकमा दे करके अपने आप को बचा सका। तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। अभी ने तो तुमसे कह दिया है ना कि उसे इस मामले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब तुम क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने अभिरामी को ट्रिक दे करके बेवकूफ बना दिया, उसकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधी। उसी पट्टी को अभिरामी की आंख से उतारने के लिए एक एक सबूत को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। माय डियर गौरी, सिर्फ शादी ही नहीं की, बल्कि तुम लोगों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई भी किया।